हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 34। ठीक है, 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए बेटा 13 तारीख की है और साइंस सब्जेक्ट की है ये। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की है बेटा ये, क्योंकि जो ये इसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस पर बेटा आपकी साइंस में चैप्टर है 6, 7, 8 में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सभी क्लासेस में बताया गया है और डिटेल में तो 8th क्लास में बताया गया है। ठीक है, और बेटा ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के लिए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए बेटा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बेटा जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो चैप्टर है बेटा, अगर आप कहोगे तो मैं आपको उस चैप्टर की वीडियोज़ बनाकर भी डाल दूँगी आपको अच्छे से समझाने के लिए डिटेल में। यहाँ हम सिर्फ थोड़ी सी ही बातें करेंगे, तो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊँगी, थोड़ा थोड़ा सा आप जान लो। ओके, तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम ऐसे सिंपल तरीके से नहीं देख सकते नॉर्मली, जैसे हम हर चीज़ों को अभी अपने सामने देख रहे हैं इस तरीके से हमें ये नहीं दिखाई देते, लेकिन ये हर जगह पर विद्यमान होते हैं। इनको एक स्पेशल यंत्र की सहायता या इंस्ट्रूमेंट की सहायता से ही हम देख सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को दिखाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो बेटा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ठीक है, चैप्टर में 8th क्लास में आप डिटेल में पढ़ोगे। फर्स्ट होती है बेटा बैक्टीरिया, जिससे आपको अलग तरीके के फीवर मतलब कि कोल्ड कफ इन्फेक्शन होते हैं। ओके, और बेटा दूसरी होती है आपकी प्रोटोजोआ, जिसमें कि आपको मलेरिया हो जाता है, डेंगू फीवर, ये सारे होते हैं, ये प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। ये सभी सूक्ष्म जीव से होने वाले हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियाँ हैं। ठीक है, थर्ड आता है बेटा फंगाई। फंजाई क्या होती है बेटा, जैसे आप देख रहे होंगे ब्रेड वगैरह पर फुई वगैरह लग जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं फंजाई। तो वो भी एक सूक्ष्म जीव होता है जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है, और फोर्थ होती है बेटा आपकी कैटेगरी एल्गे, जो आप देखते होंगे पानी के ऊपर काई लग जाती है अगर काफ़ी दिन से पानी खड़ा हो एक जगह पर, और फिर वो क्या करते हैं धीरे धीरे अपनी जनसंख्या की वृद्धि करके उसको पूरा कर लेती है। ठीक है, ये भी एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और बेटा एक और होता है वायरस, जो कि आप अभी भी सुन रहे होंगे, जिसके बारे में वायरस की ही कैटेगरी का है कोरोना वायरस भी। ओके, और इसको बेटा अलग क्यों रखा जाता है इन सब से, क्योंकि इन सब से भी ज़्यादा खतरनाक होता है वायरस, क्योंकि इसकी जो लाइफ प्रोसेस होती है बेटा वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जोन सी हमारी सेल या लाइफ प्रोसेस होती है उसी से ही ये अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसी पर ही ये जीवित रहता है। ठीक है, अगर ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाए या जीवित प्राणियों के शरीर से ये बाहर रहेगा तो ये मृत होता है। ठीक है, नॉन लिविंग की तरह इसको एक्ट किया जाता है, लेकिन जैसे ये शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और बाहर ये नॉन एक्टिव रहता है या पैसिव रहता है। ठीक है, और बेटा जो ये होती है इनकी एक अलग लाइफ प्रोसेस होती है, तो उसको रोकने के लिए हम अलग अलग टैबलेट वगैरह बना देते हैं, लेकिन इसके लिए हम नहीं बना सकते, क्योंकि जो ये जिस प्रोसेस पर ये रहता है वही हमारी है। अगर हम उसकी टैबलेट बनाएंगे तो वो क्या करेगी, सीधे सीधे हमें ही अफेक्ट करेगी, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक होता है। ओके, और ज़्यादा डिटेल में कहोगे तो बेटा मैं चैप्टर पर वीडियो बना दूंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आज हम बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में कि क्या बताया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर इनविजिबल सब माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स डेट आर फाउंड इन अबंडेंस एवरीवेयर अराउंड अस। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलो या माइक्रोब्स बोलो, ये क्या इनविजिबल यानी कि ना दिखने वाले सब माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर हैं। ठीक है, जिनको क्या होता है, माइक्रोस्कोप होता है बेटा, उसका भी सब माइक्रोस्कोपी, मतलब कि उससे भी इतने छोटे होते हैं, उनके देखने के लिए भी एक बहुत ही सूक्ष्म तरीके का यंत्र बनाना पड़ता है। मतलब यंत्र सूक्ष्म नहीं होता, उसमें देखने के लिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको देखने के लिए वो बनाना पड़ता है। ठीक है, हमें ऐसे नहीं दिखाई देता, लेकिन ये हर जगह पर विद्यमान है और अधिक मात्रा में है। अभी आप जहाँ पे बैठे हो, वायु में सांस ले रहे हो, वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया या फिर ये सूक्ष्म जीव प्रेजेंट है। हमारे हैंड्स पर भी होते हैं, चाहे हम हैंड वॉश भी कर ले तब भी ये कुछ ना कुछ रह जाते हैं। ठीक है, तो ये इतनी इनकी अधिकता होती है सूक्ष्म जीव की, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देते तो हमें पता नहीं चल पा रहा। ठीक है, लेट अस ऑब्जर्व सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस फ्रॉम आवर डेली लाइफ। और बेटा हम इसका कैसे पता लगा पाते हैं, उसका कुछ हम एक्सपीरियंस लेते हैं अपनी डेली लाइफ से, कैसे हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। तो बेटा प्रॉब्लम 1 है, जिसमें बताया गया है कि सूरज कम टू स्कूल विद ए रनिंग नोज। ठीक है, तो सूरज क्या करता है बेटा, रनिंग नोज है, यानी कि उसको कोल्ड हो रखा है और वो स्कूल में आ गया। फिर स्नीज्ड इन द फ्रंट ऑफ यू, और क्या किया बेटा, उसने स्नीज किया यानी कि छींक दिया आपके सामने। ठीक है, तो क्या होगा, यू गेट कोल्ड नेक्स्ट डे, और आपको भी अगले दिन क्या हो गया, कोल्ड हो गया। तो ऐसा कैसे हो गया, इसका क्या कारण है? तो बेटा इसका जो कारण है वो यही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो वो क्या है, उसका आंसर कैसे लिखोगे आप? तो ऐसे लिखोगे कि दिस इज डन बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन स्प्रेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज सूरज हैड ए रनिंग नोज। ठीक है, तो ये जो है बेटा इन्फेक्शन के कारण हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, बिकॉज सूरज को क्या था, रनिंग नोज थी, कोल्ड था, तो इसने क्या किया, और वो क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड था। जब उसने क्या किया, स्नीज किया, तो कुछ एयर के अंदर फ्यू ड्रॉपलेट्स आ गई। ठीक है,
तो व्हेन ही स्नीज्ड इन द एयर, तो जो ड्रॉपलेट्स थी बेटा उसके कफ की, जैसे छींकते हैं तो कुछ ड्रॉपलेट्स आती हैं वाटर वगैरह की, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, वायु में फैल गई, ठीक है, उसके आसपास की वायु में। और जब आपने उसके आसपास की वायु में सांस लिया तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स थी बेटा उनके अंदर क्या थे, इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जिसकी वजह से उसको कोल्ड हो रखा था। तो जब आपने उसमें सांस लिया तो आपको भी ये क्या हुआ, आपकी बॉडी में एंटर कर गए सांस के द्वारा, और आप भी इस बीमारी का शिकार हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको फैली है। ओके, तो आप इसको देख लो अच्छे से कि क्या है ये, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ वाज सूरज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कैचिंग कोल्ड, मतलब कि सूरज किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है आपके कोल्ड होने पर। तो वो बेटा इस वजह से रिस्पॉन्सिबल है कि ये आंसर लिखोगे आप इसमें कि बिकॉज, क्योंकि सूरज हैड ए कोल्ड, हम जानते हैं सूरज को क्या था, कोल्ड था। वाइल ही स्नीज, जब उसने छींका तो ही शुड हैव टू यूज एनी क्लोथ्स, तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए था बेटा कि वो किसी क्लोथ्स का या अपने हैंड्स का यूज करे, किस लिए, टू कवर हिज माउथ्स एंड नोज, ठीक है, वो अपने मुंह को और नाक को ढकने के लिए किसी क्लोथ का, रुमाल का या हैंड्स का यूज करे। डैट दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर नॉट बी एबल टू स्प्रेड इन द एयर, ठीक है। तो क्या हुई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर के अंदर फैल ना सके, ठीक है। और आई नेवर गोट कोल्ड, और फिर मैं कोल्ड नहीं, मतलब कि मुझे कोल्ड नहीं होता। देयर फॉर सूरज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कैचिंग कोल्ड, इसलिए सूरज ही रिस्पॉन्सिबल है मेरे कोल्ड को, मतलब कि मुझे कोल्ड होने पर, ठीक है, या मुझे कोल्ड होने के लिए सूरज ही रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो बेटा हमारी प्रॉब्लम 2 क्या है, अब प्रॉब्लम 2 में पूछा गया है राधिका एड्स ए टीस्पून ऑफ कर्ड, ठीक है। राधिका ने क्या किया है, ए टीस्पून ऑफ कर्ड, यानी कि उसने दही को, 1 चम्मच दही को ए बाउल ऑफ मिल्क में मिलाया, ठीक है, दूध में, 1 कटोरे दूध में उसने 1 चम्मच कर्ड को मिलाया, और लीव इट ओवरनाइट टू दी मेक ए बाउल ऑफ कर्ड, ठीक है। तो उसने उसको ओवरनाइट मतलब पूरी रात के लिए छोड़ दिया ताकि वो क्या हो सके, दूध भी दही में बदल सके। वाई डिड शी ऐड कर्ड, तो मतलब उसने कर्ड को ऐड क्यों किया, इसका क्या कारण था। तो बेटा इसका कारण क्या था, आप ये लिखोगे, इसका कारण ये है कि राधिका एडिड कर्ड इन द मिल्क बिकॉज इन द कर्ड, राधिका ने कर्ड को ऐड किया मिल्क में बिकॉज कर्ड के अंदर क्या होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। पाए तो और भी जाते हैं बेटा, लेकिन जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, किस तरीके से, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन विच दे इंक्रीज देयर पॉपुलेशन इन वार्म टेम्परेचर, ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं बेटा, अपनी जनसंख्या की वृद्धि करते हैं वार्म टेम्परेचर के अंदर, और क्या कर देते हैं, कर्ड को मिल्क, मतलब कि मिल्क को कर्ड में चेंज कर देते हैं कुछ समय बाद। ओके, आपने घरों में देखा भी होगा अपनी मम्मी वगैरह या दादा दादी को करते हुए ऐसा, ठीक है। तो बेटा वो इसीलिए होता है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट बेटा, इसको और डिटेल में जानना है तो मैं चैप्टर बना दूंगी आपका इंग्लिश में भी, हिंदी में तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो अपनी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।